भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम एक खास सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम बिहार के चुनाव, वहां के नेताओं के बयान और वहां होने वाली जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसकी खबर आपको आसान भाषा में समझाते हैं, जिसका हमने खास नाम भी रखा है बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उस खबर से जिसे लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार हमलावर है। एडीआर ने पिटीशन दाखिल की थी कि वोटर लिस्ट रिफॉर्म को लेकर चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो न्याय संगत नहीं है, वो संविधान के खिलाफ है। उसे लेकर अब नई तारीख पड़ी है, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। इसमें पिटीशन सरकार की ओर से भी डाले गए हैं। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं ने पिटीशन डाला है, एडीआर ने भी पिटीशन डाला है। अब इसे लेकर देखना है कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील किस तरह से जिरह करते हैं, क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन बिहार चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो चला है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो चला है कि राहुल गांधी का आज बहुत अहम बयान आया। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में महाराष्ट्र की तरह ही वोटों की चोरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी और आरएसएस की तरह काम कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनावों को खंडित करने के लिए, खराब करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है और इसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। लेकिन समझिए, चिंता 40% उन वोटर्स की है जो अपना नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं डाल पाएंगे। इसमें दलित, एसटी, एससी, ओबीसी और जो मुस्लिम समाज के वोटर्स वो आते हैं। लेकिन राहुल गांधी को एक बात शायद जहन में नहीं है कि वोटों की चोरी का आरोप वो केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन पीछे के दरवाजे से कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो वोट चुरा तो नहीं पाएंगी लेकिन वोट काट बड़े पैमाने पर देंगी। इन दो पार्टियों का नाम मैं आपको बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की, दूसरी पार्टी है एआईएम असदुद्दीन ओवैसी की। अब ये कैसे वोट काटेंगे ये समझिएगा। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह ऐलान किया कि बिहार में भैया हम अकेले लड़ने जा रहे हैं, कोई गठबंधन नहीं होगा। उसके बाद ओवैसी भी बिहार में मंशा रखते हैं, उनकी भी बड़ी इच्छा प्रबल है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो भी जाकर कॉन्टेस्ट करें, वहां पर लड़ाई करें। लेकिन लालू यादव का बयान आया कि भैया अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिहार में गठबंधन से दूर रहिए, चुनाव मत लड़िए। अब समझिए ये दोनों पार्टियां किस तरह से बीजेपी और जो विपक्ष है यानी इंडिया गठबंधन है, दोनों के वोट कैसे काटेंगे। बहुत सारे इलाकों में आम आदमी पार्टी दलित कैंडिडेट्स, मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देने वाली है। वहां पर वो कैंडिडेट खड़े होंगे तो सीधा सीधा जो आरजेडी का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी होगी। इसके अलावा बहुत सारे सवर्ण लोगों को भी आम आदमी पार्टी से टिकट मिलने वाला है। राजपूत ब्राह्मण जो है वो बीजेपी और जेडीयू के जो वोट बैंक है उसका नुकसान करेंगे। एआईएमआईएम का जो वो है झुकाव है, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को मिथिलांचल में और उन इलाकों में उतारा जाए जहां पर जो मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। तो ये सीधे सीधे वोट कटवा पार्टी एआईएम वोट काटेगी आरजेडी का। तो सिर्फ वोटों की चोरी का आरोप तो समझ में आता है जो केंद्र सरकार पर लग रहा है, लेकिन आरोप यह भी बहुत गंभीर है भाई कि जो पार्टियां उतरेंगी वो वोट कटवा की तरह काम करेंगी, वो वोट काटेंगे। क्योंकि कैंडिडेट अगर सेम जाति के, सेम प्रजाति के, सेम कम्युनिटी से आते हैं तो नुकसान सभी पार्टियों का होने वाला है। इससे अलग पिक्चर थोड़ा मूव करते हैं चिराग पासवान की तरह। चिराग पासवान की पार्टी जब लोकसभा चुनावों में गई, 5 सीट पर टिकट मिला और 5 सीटें जीत कर आए। लेकिन विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का स्ट्राइक ठीक नहीं रहा। विधानसभा में उनके पास एक भी विधायक नहीं है। चिराग पासवान ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड से की। कंगना रनौत के साथ उनकी एक फिल्म आई, फिल्म नहीं चली। वापस पिताजी की शरण में आए, राजनीति शुरू की, सितारा चमक गया और वो मोदी के हनुमान बन गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बन गए। उनके हनुमान बनने के बाद जब वो जीत कर आए लोकसभा चुनाव तो वो पार्टी के भी चहेते बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के।
लेकिन अब उनका ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो बिहार के विधानसभा चुनावों पर है। रामविलास पासवान से जो राजनीतिक विरासत चिराग पासवान को मिली है वो बहुत बखूबी उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच पारिवारिक झंझट ने, पारिवारिक लड़ाई ने उनकी पार्टी को दो हिस्सों में बांट दिया। इससे नुकसान चिराग पासवान का भी हुआ और उनके चाचा का भी हुआ। अब पार्टी को एकजुट करने की जिम्मेदारी एक युवा कंधे पर आ गई। आप देखेंगे हाथ में मौली और माथे पर लाल टीका लगाकर चिराग पासवान को मंच से बोलता और वहां पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता आप उनको देखेंगे। लेकिन देखिए जो दलित है ना, उसको चिराग पासवान से थोड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। नालंदा में रैली करने गए थे। नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है। वहां पर एक बहुत सफल रैली हुई, हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर चिराग पासवान ने कहा बिना नाम लिए कि कुछ लोग हैं बिहार में जो नहीं चाहते हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। कुछ लोग ऐसे हैं बिहार में जो नहीं चाहते कि मैं बिहार की जमीन पर आऊं, बिहारियों के लिए राजनीति करूं, बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाऊं। इस तरह के तमाम जो आरोप हैं उन्होंने अंधेरे में तीर चलाए। सबको पता है वो किसके लिए कह रहे हैं और सबको यह भी पता है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते पिछले 5 सालों में किस तरह के रहे हैं। लेकिन समझिए बीजेपी की भी मजबूरी है चिराग पासवान का हाथ पकड़ रखने की, क्योंकि दलित वोट बैंक बड़े पैमाने पर अभी भी पासवान फैमिली को वोट देता है। रामविलास पासवान कोई बहुत कामयाब पॉलिटिकल लीडर नहीं रहे हैं बिहार के, बहुत भयंकर उनके पास जनमत संग्रह रहा हो, लेकिन उन्हें बिहार की सियासत का मौसम विज्ञानी कहा जाता है। वो नब्ज टटोल लिया करते थे, इसीलिए किसी की सरकार रही हो, रामविलास पासवान कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में बहुत आनंद लिया। जो भी पार्टी सत्ता में केंद्र में रही है वहां पर उन्हें एक अच्छा मंत्रालय मिला। ज्यादातर वो उर्वरक मंत्रालय का उन्होंने कार्यभार संभाला, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा चला, बहुत ज्यादा जन समर्थन नहीं होने के बावजूद। लेकिन रामविलास पासवान का पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है, जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। वो यूथ है, नया सोचते हैं, नया सिनेरियो है, नई बारंबारता को वो ट्राई करते हैं और इसलिए अब वो चाहते हैं कि बिहार के चुनाव में अगर वो धाक जमा लेते हैं तो मजा आ जाएगा। देखिए 150 सीटों पर लड़े थे, 115 सीटों पर पिछला विधानसभा चुनाव जो बिहार का था, 115 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। तो बहुत ज्यादा अच्छा वो नहीं कर पाए थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर भविष्य में यानी अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उस वक्त तक चिराग पासवान अगर अपनी जमीन मजबूत कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ा डायनेमिक चेंज होगा। अभी मुख्यमंत्री बनने का सिनेरियो है नहीं है, पॉलिटिकल पंडित इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ही कैन बी अ डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार। और आपको पता है कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान भी दिया कि भाई मुझे कोई पद प्रतिष्ठा की लालच नहीं है, लेकिन अगर डेप्यूटी सीएम हमारी पार्टी से बन जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए राजनीति में जो बयान दिए जाते हैं उसका मायने अलग होता है, उसको समझने का मायने अलग होता है, उसके दूरगामी इंपैक्ट और परिणाम डिफरेंट होते हैं, समझिए। तो चिराग पासवान को लेकर बीजेपी की क्या इमेजिंग है वो भी आप जानते हैं, और नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह के बयानबाजियां हो रही हैं उससे भी आप वाकिफ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारी सीरीज बाहुबली बिहार चुनाव सरकार में हर रोज आपको नई जानकारी मिलेगी बिहार की सियासत और वहां होने वाले चुनावों से जुड़ी हुई। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।